हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स मूवी द आर्चीज। ये मूवी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। 1930 में जॉन नाम का एक ब्रिटिश मुंबई आया जिसे तारा नाम की लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। जॉन ने इंडिया के राजा से जमीन खरीदकर एक रिविडियल नाम का शहर बनाया जहाँ पर एंग्लो इंडियन रहते थे। अब एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो आधे ब्रिटिश और आधे इंडियन होते हैं। उन्होंने रिविडियल में एक ग्रीन पार्क बनाया जहाँ पर हर एंग्लो इंडियन अपने नाम का एक पेड़ लगाता है और इसी वजह से ग्रीन पार्क बहुत फेमस हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1960 में जहाँ पर लॉज नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। मिस्टर लॉज रिविडियल में एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाना चाहते हैं और वो इस प्लाजा को बनाने के लिए ग्रीन पार्क को सिलेक्ट करते हैं। मिस्टर लॉज ये बात मिस्टर डाउसन को बताते हैं। वो मिस्टर डाउसन से कहते हैं कि तुम्हें अपनी काउंसिल को मनाना होगा जिसके लिए तुम्हें काफी पैसा दिया जाएगा। मिस्टर डाउसन कहते हैं कि उनकी काउंसिल में 7 मेंबर हैं और अगर उनमें से 5 मेंबर ने उनके पक्ष में वोटिंग की तो ग्रीन पार्क में प्लाजा बन सकता है। इसके बाद हम बड़े बंगले वाली और शहर की सबसे अमीर लड़की वेरोनिका को देखते हैं और ये मिस्टर लॉज की बेटी है जो 2 साल बाद लंदन से वापस आई है। यहाँ पर वेरोनिका से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड अलीजा आती है। वेरोनिका आर्ची के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। अलीजा बताती है कि वो अभी भी वैसा ही है और वो सभी लड़कियों को डेट करता है। एलिजा वेरोनिका से पूछती है क्या तुम अभी भी आर्ची को पसंद करती हो, तो वेरोनिका मना कर देती है। इसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड पार्टी में जाने के लिए तैयार होती हैं। वेरोनिका पार्टी में आर्ची को देखती है। असल में आर्ची वेरोनिका का बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन वेरोनिका ने लंदन जाने से पहले ही आर्ची से ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलीजा भी आर्ची को पसंद करती है। इस पार्टी में वेरोनिका के और भी दोस्त आए होते हैं। यहाँ पर हमें रेजी को दिखाया जाता है और रेजी भी वेरोनिका को पसंद करता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद रेजी और अलीजा अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन आर्ची वेरोनिका के पास रुकता है। ये देखकर अलीजा को बुरा लगता है। तभी मिस्टर लॉज आर्ची और वेरोनिका को एक साथ देख लेते हैं और उनको इन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती और वो आर्ची को अपनी प्रॉपर्टी से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरोनिका आर्ची को डेट पर बुलाती है और इसके लिए आर्ची मान भी जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेजी पर जहाँ पर उसके पापा उसे डांट रहे होते हैं कि उसे अपने जोक छोड़कर आर्टिकल लिखना शुरू कर देना चाहिए। असल में रेजी के पापा एक न्यूज़पेपर चलाते हैं और वो चाहते हैं कि रेजी उनकी मदद करे। अब अगले दिन अलीजा का बर्थडे था, लेकिन यहाँ पर वेरोनिका और आर्ची इस बात को भूल जाते हैं। वो दोनों डेट पर चले जाते हैं और दूसरी तरफ अलीजा के दोस्त उसका बर्थडे विश करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वेरोनिका अपने पापा के ही रेस्टोरेंट में आर्ची को लेकर गई थी जो कि बहुत महंगा था, लेकिन आर्ची को वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता और सब कुछ बहुत महंगा होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं कर पाता। इसके बाद आर्ची को अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो इसी वजह से अलीजा के घर आता है। अलीजा उसके लिए खाना लेकर आती है और आर्ची उसके रूम में जाकर देखता है कि गिफ्ट से भरी हुई एक बास्केट उसके कमरे में रखी है, जिसे देखकर आर्ची समझ जाता है कि आज अलीजा का बर्थडे है। आर्ची अलीजा से इसके लिए सॉरी बोलता है और अगले दिन उसे डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है। अलीजा उसे हाँ कह देती है क्योंकि इस चीज का उसे बहुत पहले से ही इंतजार था, क्योंकि वो आर्ची को बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ वेरोनिका भी अलीजा को सॉरी बोलती है क्योंकि वो भी उसका बर्थडे भूल गई थी। इसके बाद वेरोनिका अलीजा को एक महंगा गिफ्ट देती है और अलीजा उसे माफ कर देती है, लेकिन अलीजा वेरोनिका को ये नहीं बताती कि वो आज आर्ची के साथ डेट पर जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ची अलीजा को एक साइकिल गिफ्ट करता है और वो दोनों ग्रीन पार्क जाते हैं, जहाँ पर आर्ची उसे बताता है कि वो म्यूजिक सीखने के लिए लंदन जाने वाला है। लेकिन अलीजा कहती है कि तुम काफी स्पेशल हो और तुम्हें रिविडियल में ही रहना चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अलीजा ईथन को आर्ची के साथ किस वाली बात बताती है, लेकिन ईथन कहती है कि उसे आर्ची से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन अलीजा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद आर्ची किस वाली बात अपने फ्रेंड जैक को बताता है, लेकिन जैक उससे कहता है कि उसे वेरोनिका और अलीजा में से किसी एक को चूज करना चाहिए और उसे दोनों को डेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्ची जैक से कहता है कि वो दोनों से ही प्यार करता है, लेकिन जैक उससे कहता है कि वो दोनों में से किसी एक को चूज करे या फिर किसी तीसरी लड़की पर फोकस करे। और तभी आर्ची उसकी बात मानकर चेरी नाम की एक लड़की को चेयर अप करने लगता है। ये देखकर अलीजा और वेरोनिका दोनों ही जेलस होती हैं। इसके बाद स्कूल की एक पार्टी होती है जिसमें
आर्ची चेरी के साथ होता है। अब आर्ची ये नोटिस करने लगता है कि वेरोनिका और अलीजा उससे बात नहीं कर रही हैं। तभी आर्ची को अलीजा दिखती है और वो उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गाना लिखा है। ये बात सुनकर अलीजा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सेम यही बात आर्ची वेरोनिका से भी कहता है, लेकिन वेरोनिका कहती है कि पहले मैं उस गाने को सुनूंगी कि वो गाना अच्छा भी है या नहीं। अब आर्ची एक गाना गाता है जिसे सुनकर अलीजा और वेरोनिका दोनों ही बहुत खुश होती हैं। एक दिन रेजी ग्रीन पार्क की एक कैंटीन में जाता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर सभी शॉप को खरीदकर एक बहुत बड़ा प्लाजा बनने वाला है। दूसरी तरफ हम अलीजा के पापा को देखते हैं जो कि एक बुक शॉप चलाते हैं और ये शॉप उनकी किराए पर होती है और तभी लैंडलॉर्ड आकर उन्हें बताता है कि वो इस दुकान को बेच रहा है क्योंकि मिस्टर लॉज इस दुकान की 2 गुनी कीमत देने को तैयार हैं। अब अलीजा के पापा उसी रात को उस दुकान को खाली करने लगते हैं जिसे देखकर अलीजा को बहुत गुस्सा आता है। अलीजा वेरोनिका पर बहुत गुस्सा होती है और वो उससे कहती है कि उसके पापा की वजह से मेरे पापा की बुक शॉप जा रही है। वेरोनिका अलीजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं समझती और वो वेरोनिका को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वेरोनिका अपनी माँ के पास जाकर उनसे बात करती है। वेरोनिका की माँ कहती है कि अलीजा के पापा को दूसरी जॉब मिल जाएगी और अगर उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली तो वो उन्हें जॉब दिलवा देंगे। ये सुनकर वेरोनिका बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अलीजा जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। अलीजा को पता लगता है कि उसके पापा को एक नई जॉब मिल गई है और उनकी सैलरी अब पहले से भी ज्यादा हो जाएगी। ये सुनकर अलीजा अब बहुत खुश होती है और वेरोनिका के पास एक केक लेकर जाती है और उसे सॉरी कहती है और वेरोनिका भी उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर लॉज ने हर एक काउंसलर को खरीदना स्टार्ट कर दिया था और अब उन्हें काउंसलिंग में 5 वोट मिल जाते हैं और इसी के चलते ग्रीन पार्क में एक बड़ा प्लाजा बनाने की परमिशन भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सिटी के कुछ लोग प्लाजा बनाने के फेवर में थे और कुछ प्लाजा के अगेंस्ट थे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्लाजा बनने से सिटी की तरक्की होगी और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि पार्क डिस्ट्रॉय होने से उनके इमोशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद रेजी डिसाइड करता है कि वो एक आर्टिकल लिखेगा जिसमें लोगों को ये पता लगे कि ग्रीन पार्क टूटना नहीं चाहिए। रेजी ये बात अपने पापा को बताता है तो उसके पापा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेजी ग्रीन पार्क के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर अपने पापा को दे देता है। दूसरी तरफ आर्ची लंदन जाने वाला था और इसीलिए सभी दोस्त उसके लिए एक पार्टी प्लान करते हैं और इस पार्टी के लिए वेरोनिका अपने डैड के फार्म हाउस पर अपने सभी दोस्तों को लेकर जाती है जहाँ पर वेरोनिका और आर्ची एक दूसरे को किस करते हैं और ये सब होते हुए अलीजा देख लेती है जिसे देखकर अलीजा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और आर्ची से बात करना बंद कर देती है। अब आर्ची भी ये बात नोटिस करता है कि अलीजा उससे बात नहीं कर रही है लेकिन आर्ची को इस बात का रीजन ही नहीं पता था कि आखिर उससे क्या गलती हुई है। इसके बाद सभी लोग वेरोनिका के फार्म हाउस से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर रेजी को पता लगता है कि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं छपा है और इस बारे में वो अपने डैड से बात करता है तो वो बताते हैं कि मिस्टर लॉज ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी छापा तो वो उनका न्यूज़पेपर बंद करवा देंगे। अब ये बात रेजी आर्ची को बता देता है और अब रेजी और आर्ची दोनों ही वेरोनिका के पास जाते हैं। वो वेरोनिका पर गुस्सा करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड ग्रीन पार्क में एक प्लाजा बनाना चाहते हैं और रेजी की आर्टिकल वाली बात भी तुम्ही ने अपने डैडी को बताई होगी जिसकी वजह से तुम्हारे डैडी ने रेजी का आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं छपने दिया। लेकिन यहाँ पर वेरोनिका कहती है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वेरोनिका भी गुस्सा होकर वहाँ से वापस चली जाती है और अपने पापा से आकर पूछती है तो उसके पापा कहते हैं कि हमें जो भी सही लगा हमने वही किया। लेकिन वेरोनिका अपने पापा से कहती है कि आपको पैसों के अलावा कुछ भी सही नहीं लगता। इसके बाद रेजी और आर्ची दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर डाउसन से जाकर बात करेंगे लेकिन वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि मिस्टर डाउसन इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डाउसन का पीए उन्हें बताता है कि अगर उन्हें ग्रीन पार्क डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो उन्हें 5000 सिटीजन के साइन पिटीशन पर लेकर आने होंगे। इसके बाद वो दोनों इस काम पर लग जाते हैं। इसके बाद क्रिसमस का दिन आता है जहाँ पर वेरोनिका क्रिसमस वाले दिन बहुत खुश होती है और वो अपने घर के एक सर्वेंट से अपने मॉम डैड के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके मॉम डैड पार्टी के लिए बाहर गए हैं जिसे सुनकर वेरोनिका बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अलीजा के घर जाती है और वहीं पर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर अलीजा वेरोनिका को बताती है कि उसने आर्ची को किस किया था लेकिन उसे तुम्हारे दोनों के बारे में नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हो। यहाँ पर वेरोनिका कहती है कि अगर उससे पहले पता होता कि आर्ची ने तुम्हें किस किया है तो वो आर्ची को कभी भी किस नहीं करती। अब अलीजा और वेरोनिका दोनों ही आर्ची के फ्रेंड जैक के पास जाती हैं और उसे वहां जाकर धमकाती हैं और पूछती हैं कि आर्ची उनके साथ
साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैक बताता है कि आर्ची उन दोनों से ही प्यार करता है और वो उन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रहा है। अब ये सुनकर वेरोनिका और अलीजा दोनों ही गुस्सा हो जाती हैं और आर्ची के घर जाती हैं। वो दोनों आर्ची के घर जाकर उसे समझाती हैं कि वो अब आर्ची के साथ ब्रेकअप कर चुकी हैं। आज के बाद आर्ची उनका सिर्फ दोस्त बनकर रहे। वो दोनों आर्ची को बताती हैं कि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप बहुत प्यारी है और अब ये बात आर्ची भी समझ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी लोग पिटीशन पर जाकर लोगों के साइन लेने लगते हैं, लेकिन जब सभी फ्रेंड्स साइन को काउंट करते हैं तो वो सिर्फ 1200 ही होते हैं। अब यहाँ पर साइन बहुत कम आए थे और उनके पास सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। अब सभी लोग सोचते हैं कि सबके घर जाकर साइन लेना इम्पॉसिबल है और अब हमें सभी को एक जगह पर बुलाना होगा। तभी उनका एक फ्रेंड बताता है कि उसने एक रेडियो बनाया है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब वो सिटी के लोकल रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करते हैं और सभी को ग्रीन पार्क आने के लिए इनवाइट करते हैं। वो बताते हैं कि ग्रीन पार्क में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर सभी के लिए फ्री गेम और फ्री गिफ्ट होंगे। अब ये बात सारे सिटीजन को पता चल जाती है और जब मिस्टर डाउसन को इस बारे में पता लगता है तो वो अगले ही दिन ग्रीन पार्क को तोड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता लगता है कि ग्रीन पार्क को तोड़ने के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है और मिस्टर डाउसन वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग फेस्ट में आते हैं और सभी लोग वहाँ पर पिटीशन पर साइन कर देते हैं। इसके बाद सभी फ्रेंड्स साइन को काउंट करते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास 5000 से भी ज्यादा लोगों के साइन आ चुके थे। अब ये बात जब मिस्टर लॉज को पता लगती है तो वो भी वेरोनिका का साथ देते हैं, क्योंकि अब मिस्टर लॉज भी कहीं न कहीं ये समझ चुके थे कि उनके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी वेरोनिका की खुशी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ची ने भी अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया है। आर्ची डिसाइड करता है कि वो अपना बैंड यहीं पर खोलेगा, जिसमें उसके फ्रेंड भी ज्वाइन करते हैं और वो अपने बैंड का नाम रखता है द आर्चीज बैंड और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।